हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी ज़बरदस्त शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। और जैसा कि पता है आपको, आज शुक्रवार और शुक्रवार के दिन अपन सेकंड ईयर वालों के लिए जो है क्लास लेके आते हैं। और क्लास होती है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। और जैसा कि आपको पता है कि अपने टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसमें अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, पोजिशनल नॉन पोजिशनल सिस्टम क्या होता है। पोजिशनल सिस्टम के 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। और डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना अपन ने सीख लिया था, ठीक है। और फिर बाद में डेसिमल से ऑक्टल संख्या में बदलना अपन ने सीख लिया था। अगर आप ये वीडियो पिछली वाली पूरी देखना चाहते हैं तो आप राइट साइड में जो आई बटन है उसको क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने ये डिटेल डाल रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे रखे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अपन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे डेसिमल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई डेसिमल प्रणाली में क्या होता है, डेसिमल में 0 से 9 अंकों के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो अपने हो गए 10, ठीक है। क्योंकि डेसी हेक्सा डेसिमल, हेक्सा माने 6, डेसिमल यानी 10, ठीक है। तो 0 से 9 तो 10 संख्या हो गई। फिर बाद में जो 6 संख्या होती है वो क्या होती हैं? ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। तो इस प्रकार से 16 अंक बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्साडेसिमल में संख्याएं क्या क्या होती है कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। पहला तो होता है 0 से 9, ठीक है। क्योंकि डेसिमल में भी होता है, इसमें भी होता है, तो कोई बात नहीं है इसमें। और ए का मतलब होता है यहाँ पे 10, क्योंकि सारी संख्याएं अपने को पता है 0 से 9 के बीच में बनी है। तो ये एडवांस कैसे आएगा? तो 10 तो अपन लिख नहीं सकते। अब 10 जहाँ पे भी आएगा ना, जहाँ पे भी अपना शेषफल 10 बचेगा तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? ए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जहाँ पे 11 होगा वहाँ क्या लिखेंगे? बी। और जहाँ 12 होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। और जहाँ 13 होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? डी, ठीक है। और ई कब लिखेंगे? जब 14 होगा। और एफ कब लिखेंगे? जब 15 होगा, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि भाई जो ये संख्या प्रणाली है वो सारी शेषफल पे ही अपने निर्भर करती है, ठीक है। अपन ने बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में बदला, तब अपने को पता चला भाई शेषफल 0 या 1 बचता है, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ा डेसिमल से ऑक्टल, उसमें पता चला भाई जो शेषफल है वो 0 से 7 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल में बदलना। डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलना है तो अपने को पता होना चाहिए कि जो है शेषफल जो है 0 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो जैसा कि अपने को पता है कि भाई डेसिमल संख्या जो है वो 0 से 9 के बीच में होती है। तो इसका अपन एक सवाल लेते हैं। तो जैसा कि अपने पास सवाल है 75, ठीक है। अब इस 75 को अपने को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, तो इतना तो समझ ही गए होंगे भाई कि जब भी डेसिमल संख्या को किसी संख्या में बदलते हैं तो जहाँ कोष्टक के नीचे जो आधार संख्या होती है, जो आधार लिखा हुआ है उसी का ही भाग देते हैं। तो यहाँ आधार पे कितना लिखा हुआ है? 16। बाइनरी में 2 लिखा हुआ होता था तो 2 का भाग देते थे। और 8 ऑक्टल में 8 लिखा हुआ था तो 8 का भाग देते थे। अब इसमें 16 लिखा है तो 16 का भाग देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो भाज्य संख्या कौन सी है? 75। और भाजक संख्या 16, इसका भाग देते हैं। और शेषफल यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है। 4 बार जाएगा ना, 16 चौक 64। और शेषफल कितना बचेगा? 11, ठीक है। अब वापस 16 का भाग देंगे तो भाग टूट गई शुभ और शेषफल 4, ठीक है। तरीका वही, नीचे से ऊपर लिखना है, ठीक है। क्योंकि अपन अपनी जो आदत होती है वो कैसी होती है, ठीक है, बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे 11 का मतलब क्या हो जाएगा? 11 का मतलब हो जाएगा बी। तो 11 की जगह क्या लिखेंगे? बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4, क्योंकि नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 4, फिर आएगा बी,
तो इसका आंसर हो जाएगा 4b। तो क्या कह सकते हैं, 75 जो डेसिमल संख्या है उसको जब हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, 4b इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1078 जो डेसिमल संख्या है उसको बदलना अपने को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो पता है भाई 16 का भाग लगना है और ये संख्या बीच में लिखने में आएगी। ठीक है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 107 में। ठीक है, तो ये जाएगा 6 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 चक्की 96। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 शेषफल बचेगा। तो 11 इस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 118। तो 16 7 है 112। ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो शेषफल सामने लिख रहे हैं, ये हो गया शेषफल अपना, क्योंकि शेषफल ही अपने काम का है। ठीक है, अब 16 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। शेषफल कितना बच जाएगा, 3। और वापस 16 का भाग लगाएंगे तो भाग टूट के शुभ और शेषफल 4। और इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1078 जो डेसिमल संख्या है उसको हेक्साडेसिमल में बदलने पर क्या आएगा, 6 4 3 और 6। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखेंगे 4 3 6। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इन अल्फ़ाबेट का यूज़ हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट का यूज़ तभी करना है जब 9 से बाद वाली संख्याएं आए। ठीक है, 10 आएगा तो ए काम में लेंगे, जैसे इसमें आया था 11 आया था तो बी काम में लिया अपन ने। ठीक है, 4b। और 13 आएगा तो डी काम में लेंगे, 12 आएगा तो सी काम में लेंगे, 14 आएगा तो ई काम में लेंगे और 15 आएगा तो एफ काम में लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सवाल ये किए जाते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, फिर जो है एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 687 जो डेसिमल संख्या है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाजक संख्या है उसको बीच में लिख देते हैं, भाज्य 16 हो जाएगा और शेषफल अपने यहाँ पे काम का है। ठीक है, तो 16 का भाग लगाएंगे, 16 चौक 64, 4 बार जाएगा, 4 बचे 47 हो गए, 16 दूना 32, 16 3 48 होते हैं, तो 16 दूना 32। शेषफल कितना बचेगा, 15। ठीक है, अब वापस 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, कितना शेषफल बचा, 10। ठीक है, अब वापस 16 का भाग देंगे, भाग टूट की शुभ और शेषफल 2। वापस नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा, 687 डेसिमल संख्या का शेषफल जो है हेक्साडेसिमल कितना बनेगा, 2। ठीक है, अब 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं अपन ए और 15 को क्या लिखते हैं, एफ। ठीक है, तो 10 की जगह लिखेंगे ए और 15 की जगह लिखेंगे एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 687 जो डेसिमल संख्या है उसका आंसर क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, 2AF। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है बहुत जो हेक्साडेसिमल है इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके सवाल जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलना। और आने वाली जो क्लासें हैं उनमें अपन इसको उल्टा भी सीखेंगे, हेक्साडेसिमल को वापस कैसे डेसिमल संख्या में बदलते हैं वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन जो है आगे चलते हैं। और ये आपको जो है टॉपिक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं। जो हेक्साडेसिमल संख्या में कैसे बदलते हैं किसी भी डेसिमल संख्या को, डेसिमल संख्या में अपने को पता है 0 से 9 होता है, हेक्साडेसिमल संख्या में 0 से 9 के बाद में जो भी संख्या होती है उसमें ABCDEF काम में लिया जाता है, और ये इस प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो है 11 को अपन ने B में बदला था, और यहाँ पे कोई भी हेक्साडेसिमल वाली संख्या का काम में आया नहीं ABCD, लेकिन फिर भी ये हेक्साडेसिमल संख्या ही कहलाएगी 436। ठीक है, ये मत सोचना ये जो है वो बाइनरी है या ऑक्टल संख्या है। ठीक है, हेक्साडेसिमल ही इसका बनेगा। और फिर बाद में
अपन ने एक और सवाल लिया ये, जिसमें जो है 10 आया, 10 का मतलब ए और 15 का मतलब एफ। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये सवाल देखे हैं। अब चलते हैं और मैं आपको सवाल देता हूँ घर के लिए, और पिछली क्लास के सवालों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहले बात करते हैं पिछले सवालों की। पिछले सवाल में अपन ने दिया था कि बाइनरी अंकों को कहा जाता है। ठीक है, तो बाइनरी अंकों को कहा जाता है बिट। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। तो अगला सवाल कह रहा है ऑक्टल संख्या प्रणाली के प्रत्येक अंक बाइनरी संख्या प्रणाली के कितने अंकों के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये ऑक्टल है 8, ठीक है, और ये है बाइनरी 2। तो बाइनरी को ये जो 2 संख्या है इसकी पावर कितनी लगाएं कि 8 के बराबर हो जाए। तो ये जो लिखा हुआ है, अगर 2 की पावर 2 करते हैं तो कितना होता है? 4। ठीक है, और 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना होता है? 16। तो और 2 की पावर 3 करने पे आएगा अपना 8। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब 2 की पावर 3 करेंगे तब वो जो होगा 8 के बराबर होगा। यानी बाइनरी संख्या प्रणाली ऑक्टल संख्या प्रणाली के बराबर कब होगी? जब उसको पावर 3 से गुणा कराया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या ऑक्टल नहीं है। ये कह रहा है कौन सी ऑक्टल नहीं है। ऑक्टल में अपने को क्या पता है, शेषफल जो होता है वो 8 से कम होता है हमेशा। 8 भी नहीं होता, 8 से कम होता है। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में सारी संख्या आती हैं। तो ये कह रहा है ऑक्टल संख्या नहीं है। तो नहीं है तो कौन सी है? ये तो है। ठीक है, ये भी है, इसमें 7 6 0 आ रहा है, इसमें 1 0 1 0 आ रहा है। ठीक है, बाइनरी मत बोल देना इसको, बाइनरी तो है लेकिन ऑक्टल भी है। ठीक है, और फिर है डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो लास्ट संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, इसलिए ये इसका आंसर होगा डी। ठीक है, और फिर चौथा सवाल कह रहा है 251 जो संख्या है डेसिमल, उसको ऑक्टल में बदलने पे क्या आएगा। तो निकाल लेते हैं। तो 251 में 8 का भाग दे देते हैं। तो भाग दिया तो कितना आया? 8 3 24, 1 बचा, 8 एकम 8, 3 बचे। यानी आखिरी जो संख्या होगी वो 3 आएगी, क्योंकि अपने बताया हुआ नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो अपने पास आंसर चेक करने के लिए यही ऑप्शन काफ़ी है। तो आखिरी में जो है वो 3 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। 2 ऑप्शन में है ना, इनमें तो नहीं है, यानी ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे आधार जो है वो 8 होना चाहिए। तो आधार 8 किस में? इसमें तो नहीं है ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका बताया मैंने निकालने का। वैसे अगर इसको पूरा निकालते हैं तो भी यही आंसर आएगा। फिर वापस 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 3 24, 8 चौक 32, तो 3 बार। ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा? 7। फिर वापस 8 का भाग देंगे तो भाग टूट की सुबह 3, ये देखो 3 7 3 आ रहा है वही। तो ये डायरेक्ट आंसर भी अपन ने निकाल लिया था, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, पहला सवाल कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 16। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1200 से जो डेसिमल संख्या है को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने पर क्या मान आएगा। ए ऑप्शन 466 आधार 16, 4B6 आधार 16, 12B6 आधार 16, 2AF आधार 16। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के प्रत्येक अंक बाइनरी संख्या प्रणाली के कितने अंकों के बराबर होते हैं। ये देखो, ये सवाल भी अपने जो पीछे अपने देखा था दूसरा सवाल है उसकी तरह समान है। उसमें ऑक्टल का पूछा था और यहाँ पे बाइनरी का और हेक्साडेसिमल का पूछा है। ठीक है, तो ऑक्टल की जगह क्या पूछा है? हेक्साडेसिमल का पूछा है। तो ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आने वाली जो क्लास है, अगली क्लास में अपन जो है उल्टा सीखेंगे, यानी जो डेसिमल से बाइनरी जाना सीखे थे अब उल्टा सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल संख्या में
कैसे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाते हैं, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल संख्या में कैसे जाते हैं, वो आने वाली क्लासों में अपन सीखेंगे। और इस होती कोशिश आप इस टॉपिक के जो है मैक्सिमम सवाल करें, क्योंकि ये जो हेक्साडेसिमल का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ताकि आपके जो है एग्ज़ाम में ये 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं इसके वो कहीं भी ना जाए, ठीक है। और आपके अच्छे नंबरों से आप पास हो सको, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।